लियारी एक्सप्रेस वे रीसेटलमेंट मंसूबे में अरबों रुपए की बेज़ाब्तगियों पर इब्तदाई नैब इंक्वायरी मुकम्मल करा चुके लियारी एक्सप्रेस वे रीसेटलमेंट मंसूबे में अरबों रुपए की मुबैना बेज़ाब्तगियों के मामले पर नैब ने इब्तदाई इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। ज़राए के मुताबिक इंक्वायरी में मिलने वाले शवाहिद की बुनियाद पर केस इन्वेस्टिगेशन के मरहले में दाखिल हो गया। मंसूबे के लिए गैर कानूनी अलॉटमेंट, चाइना कटिंग और जाली अलॉटमेंट की गई। इसके अलावा नैब ने छापों के दौरान हजारों प्लॉटों की फाइलें और शवाहिद कब्जे में ले लिए। नैब ज़राए के मुताबिक कब्जे में ली गई फाइलों में से 65% पर जाली अलॉटमेंट ऑर्डर्स पाए गए। जाली ऑर्डर्स पर असिस्टेंट डायरेक्टर्स, लैंड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के दस्तखत हैं। 6 मुश्तबा अफराद अफसरान के नाम भी पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करवा दिए गए हैं। नैब ज़राए का कहना है कि मंसूबे की 20 एकड़ ज़मीन फ्रॉड से आउटसाइडर्स को बेच दी गई। लियारी एक्सप्रेस वे सेटलमेंट वफाक और सिंध का मुश्तरका मंसूबा था, जिसमें वफाकी हुकूमत ने 67% और सूबाई हुकूमत ने 33% हिस्सा डालना था। ज़राए के मुताबिक तफ्तीशी टीम ने मंसूबे में अरबों रुपए की बेज़ाब्तगियों पर अलग इंक्वायरी की सिफारिश भी की है। ईरान का जौहरी प्रोग्राम किसी भी वक्त कब्जे में ले सकते हैं। ट्रंप का टीरियल एटिक्सन को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ईरान के पास मौजूद अफजोदा यूरेनियम का जखीरा जब चाहूँ छीन सकता हूँ। कोई अफजोदा यूरेनियम के पास भी गया तो हमें पता चल जाएगा और हम उसे निशाना बनाएंगे। ट्रंप का कहना था कि ईरान को अस्करी तौर पर शिकस्त दी जा चुकी है, ताहम ईरान के खिलाफ अस्करी कार्रवाइयाँ अभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। ईरानी क़यादत की ए और बी टीम मुकम्मल ख़त्म कर दी गई, जबकि सी टीम का कुछ हिस्सा भी ख़त्म हो चुका। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान को जौहरी हथियार नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो गैर जिम्मेदार है। ईरान मुआहदा करके उसे तोड़ देता है। सदर ट्रंप का कहना था कि अमरीका को अबनार हुर्मुज़ की ज़रूरत नहीं। अमरीका यह मशरिक़ वस्ता में मौजूद इत्तेहादियों के लिए कर रहा है। कबल अजी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के खात्मे की अमरीका की जानिब से पेश की गई तजवीज़ पर ईरान के रद्द-ए-अमल पर बराह रास्त तबसरा किया। ट्रंप की जानिब से ईरान तजावीज़ मुस्तरद, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा हो गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरानी तजावीज़ मुस्तरद करने और अबनार हुर्मुज़ खोलने की गैर यकीनी सूरत हाल के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 3% से ज़्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इस इजाफे के बाद ब्रेंट खाम तेल की कीमत $104 फी बैरल और WTI की कीमत $99 फी बैरल हो गई। तेल की कीमतों में नज़र रखने वाली वेबसाइट के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद ब्रेंट खाम तेल की कीमत तकरीबन $20 बढ़ी है। वाज़ेह रहे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के खात्मे से मुतालिक अमरीकी तजवीज़ पर ईरान का जवाब मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान रेंजर्स ने खुफिया मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए कराची के इलाके मुजाहिद कॉलोनी नाजमाबाद से स्ट्रीट क्राइम और मोटरसाइकिल चोरी की मुतादिद वारदातों में मुलविस 5 मुल्जिमान जीशान उर्फ मलवतरा, मोहम्मद उबैद उर्फ दादू, मोहम्मद जाशिम, नवीदुर रहमान उर्फ पठान अहमद उर्फ ईमो को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान की कब्जे से 1 अदद मोटरसाइकिल, 3 अदद मोबाइल फोन से नकदी बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुल्जिमान अपने दीगर साथियों के हमरा कराची के इलाकों मुजाहिद कॉलोनी, वाहिद कॉलोनी, नाजमाबाद और मुलहक्का इलाकों में स्ट्रीट क्राइम, मंशियात फरोशी, शादी हॉलों के बाहर जेब तराशी, मोटरसाइकिल, बैटरियां, बिजली की तारें चोरी करने और मोबाइल फोन छीनने की मुतादिद वारदातों में मुलविस हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान जाशिम, नवीद उर्फ पठान अहमद उर्फ ईमो चोरी शुदा मोटरसाइकिल और पुरज़ात की खरीदो फरोख्त में मुलविस हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान शादी हॉल और शॉपिंग मॉल के बाहर रेडी फरोशों का भेस बदल कर खड़े होते थे। बार पार्किंग में गैर महफूज मोटरसाइकिल और पुरज़ात चोरी करके ले जाते थे। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ कराची के मुतादिद थानों में मुख्तलिफ नोयत की FIRs दर्ज हैं। गिरोह के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान को बीमा बरामद शुदा सामान मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सानिहा 9 मई के 2 मुकदमात में तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख, राजा अजहर, फहीम खान, खुरमशेर जमान दीगर के मुकदमे में 4 गवाहों के बयानात कलम बंद कर दिए। अदालत ने आंदा समात पर दीगर गवाहों को तलब कर लिया। अदालत ने मुकदमे की समात 26 मई तक मुलतवी कर दी। टीपू सुल्तान थाने में दर्ज मुकदमे की समात बगैर किसी कार्रवाई 13 मई तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट ने जायदाद के तनाज़े से मुतल्लिक नजरसानी दरख्वास्त जुर्माने के साथ मुस्तरद की। अदालत ने दरख्वास्त गुजार आरिफा अंजम को 50,000 रुपये हाई कोर्ट क्लिनिक में जमा कराने का हुक्म दिया। अदालत ने कहा कि दरख्वास्त गुजार ने एक ही जायदाद पर मलकियत के मुतज़ाद दावे किए। पहले कहा गया कि 2009 में
सेल एग्रीमेंट के जरिए प्लाट्स खरीदे गए। दूसरे मौक़िफ़ में दावा किया कि 2008 में वेलफेयर सोसाइटी ने अलाटमेंट दी। तीसरे मौक़िफ़ में सिंध गोठाबाद स्कीम के तहत संद की बुनियाद पर मलकियत का दावा किया। अगर दरख्वास्त गुजार 2008 में अलाटी थी तो 2009 में उन्हीं प्लाट्स को क्यों खरीदा गया, जबकि दरख्वास्त गुजार की पेश करदा संद को मुख्तियारकार सिंध गोठाबाद स्कीम ने जाली करार दिया। सबूत सिर्फ पहले से किए गए दावों को साबित करने के लिए होते हैं, बुनियादी कानूनी और हकूक से मुतल्लिक खामियों को सबूत से दूर नहीं। सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस ऑफिसर की तारीख पैदाइश में तब्दीली और रिटायरमेंट के खिलाफ पुलिस ऑफिसर सईद अली रज़ा गिलानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने कहा कि सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज तारीख पैदाइश हतमी होती है। कानून के तहत बाद में तारीख पैदाइश की तब्दीली की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। दरख्वास्त गुजार की सर्विस रिकॉर्ड में तारीख पैदाइश गलती से 1964 की दर्ज हो गई थी। गलत तारीख पैदाइश की बुनियाद पर दरख्वास्त गुजार को 1 बरस कबल 2024 में रिटायर कर दिया गया। सरकारी वकील ने बताया कि दरख्वास्त गुजार ने 1991 में मुलाजमत इख्तियार की। पूरे सर्विस करियर में रिकॉर्ड में दरख्वास्त गुजार की तारीख पैदाइश 1964 रही। अदालत ने कहा कि सिंध सिविल सर्वेंट रूल के मुताबिक सरकारी मुलाजिम की मुलाजमत के आगाज़ में दर्ज की गई तारीखी पैदाइश हतमी तसव्वुर की जाएगी। वाज़िया क्लरिकल गलती की सूरत में महदूद हद तक तोसी मुमकिन है। दरख्वास्त गुजार ने 33 बरस तक मुलाजमत के दौरान तारीख पैदाइश की तब्दीली का मामला नहीं उठाया। रिटायरमेंट के वक्त तारीख पैदाइश का मामला उठाना जाहिर करता है कि कार्रवाई मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने की कोशिश थी। IG सिंध की कायम करदा इंक्वायरी कमेटी ने तालीमी असनाद और महकमाना सोनियरिटी कस्ट का जायजा लेने के बाद दरख्वास्त गुजार की तारीख पैदाइश 1964 करार दी। दरख्वास्त गुजार ने बाद में सिविल अदालत से तालीमी असनाद में तारीख पैदाइश तब्दील करने का हुक्मनामा जारी किया, जबकि सिविल अदालत में दरख्वास्त गुजार ने अपना पेशा छुपाया और महकमा पुलिस को फरीक भी नहीं बनाया। सरकारी मुलाजिम की तारीख पैदाइश का मामला सर्विस कवानीन के दायरा अख्तियार में आता है। सिविल अदालत का फैसला सर्विस रिकॉर्ड पर लागू नहीं होता। दरख्वास्त गुजार आईनी दायरा अख्तियार में मुदाखलत के लिए कोई कानूनी जवाब साबित नहीं कर सका। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुल्क के कई शहरों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल और एबटाबाद समेत मुल्क के मुतादिद इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। इस्लामाबाद में मौसम की खराबी के बाइस कई परवाजें मुतासिर हो गई। लाहौर में आंधी और बारिश से मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल है। उधर मालाकंड, सवात, नौशहरा, शुमाली वज़ीरिस्तान समेत KPK के मुतअद्दिद इलाकों में भी बारिश हुई है। सवाबी में आसमानी बिजली गिरने के बाइस मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जख्मी हो गए, जबकि कई इलाकों में बिजली मुअत्तल। वादी नीलम और मुजफ्फराबाद में भी बारिश हुई। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि सिंध और जनूबी बलूचिस्तान में शदीद गर्म रहने की तवक्को है। इसके अलावा बलाई पंजाब, बलाई KPK, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खित्ता पोटोहार में चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। ऑस्ट्रेलिया ने दौरे पाकिस्तान के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने दौरे पाकिस्तान में 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेलना है। ऑस्ट्रेलिया ने दौरे बांग्लादेश के लिए भी वाइट बॉल टीमों का ऐलान किया है। दौरे बांग्लादेश में ऑस्ट्रेलिया ने 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलना है। पाकिस्तान के साथ वनडे सीरीज में मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलिया टीम की क़यादत करेंगे। इसके अलावा एलेक्स कैरी, नेथन एल्स, कैमरॉन ग्रीन, जोश इंग्लिश, मैथ्यू और मार्नोस लेबोशो ने रॉयली, मैथ्रिड, ओली पैक, मैथ्यू रंशा, तनवीर सांघा, लियाम स्कॉट, मैथ्यू शॉ, हैरी स्टेलिंग और एडम जिम्पा भी ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड में शामिल है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे मैचेस 30 मई को रावलपिंडी, जबकि 2 और 4 जून को लाहौर में होंगे।